तिवारी क्लासेस बाय अंजलि एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? लेंचो। तो हमारी जो लेंचो होता है उसे क्या होता है, भगवान के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है और वो भगवान को क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। यानी एक पत्र किसके नाम लिखता है? भगवान के नाम लिखता है। तो आइए जानते हैं पहले इसकी हिंदी समरी, उसके बाद इस पूरे चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। बच्चों क्या होता है कि जो हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसमें जो लेंचो है वो क्या होता है, एक किसान होता है। ठीक है, एक बार क्या होता है उनके यहाँ पे जब बारिश होती है, यानी जब बारिश शुरू होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उनकी जो फसल है उसे क्या चाहिए होती है, उस समय पानी की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी सी बूंदें गिरनी शुरू होती है बारिश की, तो वो खुशी मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं। पर धीरे ही धीरे क्या होता है, जो बारिश होती है वो ओलों का रूप ले लेती है और बहुत तेज़ हवा के साथ में गिरने लगती है। जब वो बारिश तेज़ी से गिरती है हवा के साथ में, तो इनकी जो पूरी फसल होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो जो लेंचो होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो सोचता है कि अब तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब हम आगे जो अपनी लाइफ है वो कैसे स्पेंड करेंगे, यानी अब तो हमें भूखों मरना पड़ेगा। तो जब लेंचो ये चीज़ें सोचता है तो पूरी रात सो नहीं पाता है, वो रात भर करवटें बदलता रहता है कि अब हम आगे क्या करेंगे, हमारी पूरी फसल तो बर्बाद हो गई है। तभी लेंचो के मन में एक ख्याल आता है कि भगवान तो है, अगर हम ईश्वर से कुछ मांगेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारी मदद ज़रूर करेंगे। उसे भगवान में विश्वास है, पर वो भगवान से ये नहीं मांगता कि मुझे इतनी सारी चीज़ें दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। वो भगवान से सिर्फ अपनी फसल को बोने के लिए 100 पीसोस मांगता है, यानी 100 रुपये मांगता है। वो ये नहीं मांगता कि भगवान मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, वो सिर्फ उनसे पैसे मांगता है। किस लिए? ताकि वो अपनी फसल को दोबारा से उगा सके। तो जब वो भगवान के नाम पे एक पत्र लिखता है तो क्या लिखता है कि भगवान मेरी जितनी भी फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और हमारी जो नौबत है समय वो भूखे मरने की आ चुकी है, इसलिए आप मुझे 100 रुपये दो ताकि मैं क्या कर सकूं, अपनी फसल को दोबारा से उगा सकूं। और इतना लिखने के बाद वो उसके ऊपर एड्रेस में डालता है अ लेटर टू गॉड। तो जब वो पत्र को वहाँ डाक खाने में अपने डाल के आता है तो वहाँ पे जब पोस्टमैन उस लेटर को निकालता है तो क्या देखता है उसमें कि वहाँ पे लिखा हुआ है अ लेटर टू गॉड। जब वो वहाँ पे लिखा हुआ देखता है अ लेटर टू गॉड तो उसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्राइज़ होता है। और उसके बाद मैन उस लेटर को पोस्ट मास्टर के पास में लेकर जाता है। जब वो पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि कौन आदमी है जो भगवान के ऊपर इतना अंधविश्वास करता है। पर जब वो लेटर को पोस्ट मास्टर खोल के देखता है तो उसके अंदर क्या लिखा होता है कि भगवान मुझे 100 रुपये दे दो। फिर वो सीरियस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अरे अगर कोई इंसान भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है तो हमें भी क्या करना चाहिए, उसके ट्रस्ट को ज़रूर पूरा करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा, भगवान के ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा। तो वहाँ जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने दोस्तों से, अपने एम्प्लॉइज़ से, अपने रिश्तेदारों से क्या करता है, पैसे इकट्ठे करता है। तो इतना करने के बाद भी वो बेचारा सिर्फ 70 पीसों ही इकट्ठे कर पाता है, यानी 70 रुपये ही उसके इकट्ठे हो पाते हैं। अब जब उसके 70 रुपये इकट्ठे होते हैं तो सोचता है कि चलो इतने ही हुए हैं, अब इतने ही किसे भेज देते हैं, उस लेटर भेजने वाले को भेज देते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक लिफाफे में वो उस पैसों को रखते हैं, 70 पैसे को, और क्या करते हैं उसके ऊपर लिख देते हैं टू गॉड, यानी भगवान की तरफ से उसके लिए भेजा गया है। अब जब लेंचो अपना लेटर लेने के लिए आता है और वो पैसों को वहीं पे गिनता है तो उसे कितने मिलते हैं, सिर्फ 70 रुपये मिलते हैं। अब भाई जब उसे 70 रुपये मिले, उससे मांगे तो 100 रुपये थे, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दोबारा से वहीं पे एक और लेटर लिखता है भगवान के नाम कि भगवान मैंने आपसे तो 100 रुपये मांगे थे, पर आपने मुझे कितने रुपए दिए हैं, सिर्फ 70 रुपये दिए हैं। यानी कि अब जब आप मुझे पैसे भेजना तो मुझे कैसे भेजना, डायरेक्ट भेजना। ये जो एम्प्लॉइज़ हैं कहाँ के, पोस्ट ऑफिस के, ये सब क्या है, बेईमानों का समूह है। इन्होंने क्या करे हैं, मेरे 100 में से 70 रुपये ही मुझे भेजे और बाकी क्या कर लिए, खुद रख लिए, यानी वो खुद पैसे खा गए हैं। अब भाई वो बेचारे तो इतनी मेहनत से उसके लिए पैसे भेजते हैं, पर जो लेंचो होता है उसे क्या लगता है कि ये जो पैसे हैं वो किसकी तरफ से आए हैं,
भगवान की तरफ से ही आए हैं। और जो ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं, इन्होंने मेरे 100 में से मुझे 70 रुपये दिए हैं और बाकी के पैसे खुद रख लिए हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है ये क्या दिखाता है, एक फेथ दिखाता है जो किसके ऊपर है, आपके गॉड के ऊपर है। तो ये थी अ लेटर टू गॉड की शॉर्ट में समरी। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर अ लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। वो अकेला घर, द हाउस का यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है आपका, क्योंकि वो घर कैसा था, एकदम अकेला था। द ओनली वन इन एंटायर वैली, पूरी वैली में, यानी वो जो घाटी थी पूरी, वो घर वहाँ पर अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो कहाँ पर स्थित था, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित था। यानी कि वो जो पहाड़ी थी आपकी वो बहुत छोटी थी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था आपका, वो घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, क्या दिखाई देता था, रिवर दिखाई देती थी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और क्या दिखाई देती थी, पकी हुई फसल दिखाई देती थी। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और क्या दिखाई देते थे, फ्लावर्स दिखाई देते, यानी जो फसल पे क्या थे, फ्लावर्स थे, वो भी दिखाई देते थे। डैट ऑलवेज प्रोमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो क्या दर्शाते थे, एक अच्छी किसानी का प्रतीक थे। The only things the earth needed was a downpour or at least a shower. सिर्फ एक ही चीज़ की वहाँ पर ज़रूरत थी पृथ्वी को, यानी उसकी जो ज़मीन थी उसे एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो क्या है, डाउनपोर, या तो बारिश हो जाए तेज़ी से या फिर क्या हो जाए, हल्की फुल्की बारिश हो जाए। Those out the morning Lancho who knew his fields immediately had done nothing else but see the sky toward the northeast. Those out the morning Lancho, यानी जब लैंचो सुबह उठता है तो वो क्या करता है, यानी लैंचो को अपनी फसल के बारे में सब कुछ मालूम होता है। इमिडिएटली का मतलब होता है पूरी तरह से, उसे अपनी फसल के बारे में पूरी तरह से मालूम होता है कि कब उसे पानी चाहिए, कब उसके फसल को खाद चाहिए। तो वो क्या करता है कि वो अब किसकी तरफ देखता रहता है, बार बार स्काई की तरफ देखता है, किधर, नॉर्थ ईस्ट, यानी स्काई में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है कि जो उसकी फसल है उसे थोड़ा पानी मिल जाए। नाउ रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी, अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टिस कॉमा का यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। वो अपनी वाइफ से क्या कहता है कि अब हमें शायद कुछ पानी मिल जाएगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है कुछ डिनर बनाना। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, उसकी पत्नी उसे कहती है हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉय यानी उसके जो बड़े बेटे थे वो क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो उसके छोटे बेटे थे वो क्या कर रहे थे, घर के पास में खेल रहे थे। Until the woman called to them all, और जो उसकी वाइफ होती है वो उन सभी को बुलाती है, come for dinner, और क्या कहती है, डिनर के लिए आ जाओ। It was during the meal, ये उनके खाने का समय था। Just as Lancho has predicated, big drops of rain began to fall, तभी लैंचो क्या देखता है कि जो रेन है उसकी बड़ी बड़ी से बूंदें गिरने लगी हैं, बिग ड्रॉप्स। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching, और क्या देखा जा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो बादल हैं वो कैसे भरे हुए थे, पानी के, मतलब पानी के जो बादल थे, बरसात के बादल थे, वो किसकी तरह दिखाई दे रहे थे, आपके माउंटेन्स की तरह। द एयर वॉज फ्रेश, जो एयर थी वो पूरी तरह से फ्रेश थी, यानी तरोताज़ा महसूस हो रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, वो आदमी, यानी कौन, लैंचो, वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, बिना किसी कारण से बाहर जाता है। देन टू हैव द प्लेजर्स ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो क्या करना चाहता है, जो रेन होती है, बारिश होती है, उसको खुद की बॉडी पे महसूस करना चाहता है। And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins." यानी फिर जो वो बाहर से लौट के आता है वो क्या करता है, खुशी के साथ में चिल्लाता है कि These are not raindrops, ये क्या है, सिर्फ बारिश के बूंदे नहीं हैं,
फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से बूंदें गिर रही हैं वो सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, न्यू कॉइन्स हैं, यानी नए सिक्कों की तरह है। यानी उसकी जो फसल होती है उसे पानी की ज़रूरत होती है, और जो उसके लिए पानी है वो किसकी तरह है, किसी सोने की तरह है, यानी किसी पैसे की तरह है। The big drops are 10 cent pieces and the little one are 5s। जो बिग ड्रॉप्स हैं यानी जो बड़े बड़ी सी बूंदें हैं वो कैसी हैं, 10 सेंट पीसेस के बराबर हैं, यानी 10 पैसे के बराबर है। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो किसके बराबर है, 5 रुपये के बराबर हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ क्राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। वो क्या देखता है, बड़ी ही सेटिस्फाइड होके यानी संतुष्ट होके वो किसकी तरफ देखता है, अपने फसल की तरफ देखा है, जिस पे क्या लगे हुए हैं, फ्लावर्स भी लगे हैं। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो जिसे क्या किसने ढक लिया है, रेन ने पूरी तरह से ढक लिया है, यानी बारिश की बूंदों ने उसकी फसल को ढक लिया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। बट सडनली, पर अचानक से क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है वो क्या होती है, शुरू हो जाती है, ब्लो यानी चलनी शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन, और उसके साथ में क्या होती है, बारिश होती है, यानी हवा के साथ बारिश होती है। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और क्या गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं बहुत बड़े बड़े से, टू फॉल, यानी हवा के साथ में ओले गिरने लगते हैं। These truly did resembles new silver coins। तब लेंचो क्या कहता है, ये क्या है, हमारे लिए सिल्वर कॉइन्स की तरह है। The boys exposing themselves to the rain run out the collect the frozen pearls। तो उसके बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को रोक नहीं पाते और क्या कहाँ भाग जाते हैं, बारिश के बाहर, बारिश में भाग जाते हैं। टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स, यानी जो ओले गिर रहे थे उनको उठाने के लिए। वो कैसे लग रहे थे, जैसे कोई मोती हूँ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, वो जो आदमी है, कौन, लेंचो, वो क्या कहता है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। आई होप इट्स पास क्विकली, और मुझे आशा है कि ये जो बारिश है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही जल्दी निकल जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर वो बहुत जल्दी बारिश नहीं गई। फॉर एन आवर्स द हेल रेनेड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक उसके घर वहाँ पर क्या होती रही, बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, और जो क्या था उसका वहाँ पर गार्डन था, बगीचा था, हिल साइड था जो पहाड़ी के आसपास का आसपास की जगह थी आपकी, और जो कॉर्नफील्ड थी, ठीक है, यानी जो उसके खेत थे। ऑन द वुल वैली, पूरी घाटी में क्या हुई, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, किसके साथ में, ओलों के साथ में। द फील्ड वॉज वाइट, उसका जो पूरा खेत था वो कैसा हो गया था, वाइट हो गया था, यानी सफ़ेद हो गया था। एज इट कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने पूरे खेत में क्या डाल दिया हो, नमक डाल दिया हो, यानी कि जो उसकी फसल थी पूरी, उस पर क्या गिर चुके थे, ओले से ढक चुकी थी उसकी पूरी फसल, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने क्या कर दिया हो, वहाँ पर पूरी तरह से नमक बिखेर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्री, अब पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी कॉर्न थी यानी जितनी भी फसल थी भुट्टे की वो क्या हो चुकी थी, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है, बर्बाद होना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पेड़ों के ऊपर फ्लावर्स लगे थे वो भी क्या हो चुके थे, पूरी तरह से नीचे बिखर के गिर चुके थे। लेंचो शोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो था वो किससे भर गया, दुख के साथ में भर गया। When the storm had passed, जब वहाँ से बारिश गुजरी यानी जब बारिश बंद हुई, he stood in the middle of the field, वो कहाँ पर जाके खड़ा हो गया, अपनी फील्ड के बीच में खड़ा हुआ जाके। and said to his son, और अपने बेटों से क्या कहा, a plague of locusts would have left more than this, वो क्या कहता है अपने बच्चों से कि अगर कोई टिड्डियों का समूह भी होता, लोकटस का मतलब क्या है, यहाँ पे टिड्डियों का समूह है, ठीक है।
तो वो अपने बेटों से क्या कहता है कि अगर कोई टिड्डियों का समूह भी हमारी फसल को खाता तो शायद इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, पर जो ओले हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास खाने के लिए कोई भी फसल नहीं है। डेट नाइट, उस रात, वॉज अ सोरोफुल वन, उनके लिए कैसी थी, बहुत ज़्यादा दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, अब उनके पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उनकी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, लेंचो क्या कहता है कि इस साल क्या करना पड़ेगा, हमें अब भूख के मारे ही मरना पड़ेगा, यानी हमारे पास ना तो कुछ खाने के लिए है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सके, इसलिए क्या होगा, इस साल हमें भूख के मारे ही मरना पड़ेगा। But in the hearts of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. फिर क्या कहता है लेंचो, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, सभी लोगों के हृदय में, हु लिव इन द सोलिटरी हाउस, जो कैसे घरों में रहते हैं, सोलिटरी हाउस में रहते हैं, इन द मिडल ऑफ द वैली, और जिनका घर कहाँ पे है, मिडल ऑफ द वैली, यानी वैली के बीच में है, घाटी पे है। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उनके लिए सिर्फ एक ही आशा है, क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद लेना। Don't to be so upset, even though this seems like a total loss. उदास मत हो, चाहे हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया हो। Remember, no one dies of hunger. पर याद रखना, कोई भी व्यक्ति भूख के मारे नहीं मरता। All those यद्यपि the night, उस रात, लेंचो thought only of his one hope. लेंचो अपनी उस रात सिर्फ एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, the help of God, जो उससे किससे चाहिए थी, भगवान से। Whose eyes, as he had been interacted, see everything, even what is deep in one's conscience. यानी वो पूरी रात इधर उधर देखता रहा और बहुत ही गहराई से सोचता रहा। लेंचो वॉज एन ओक्स, लेंचो क्या था, एक बैल की तरह था। ऑफ अ मैन, यानी एक इंसान के रूप में क्या था, एक बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो क्या कर, जो दिन रात अपने खेतों में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर वो जानता था किस तरह से लिखना है, यानी वो लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, दूसरे दिन सुबह के समय, एट डेब्रिक, जब दिन शुरू हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू करा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो क्या करता, खुद ही ले जाता और कहाँ पर डालना था उसे, मेल बॉक्स में। नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, अब उनके पास कुछ और नहीं था सिर्फ बजाय इसके कि वो भगवान को एक पत्र लिखें। गॉड, वो आगे क्या लिखता है, गॉड, भगवान, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार भूख के मारे मर जाएगा। आई नीडेड 100 पीसों, और मुझे क्या चाहिए, 100 पैसे, इन ऑर्डर टू चार्म माई फील्ड अगेन, क्या करने के लिए, मेरी जो फील्ड है यानी जो मेरे खेत है उन्हें फिर से बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेलस्टोन, और जो हमारी फसल है वो पूरी हो क्या हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। क्यों, क्योंकि जो ओले थे उन्होंने क्या कर दिया था, उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, वो एनवलप पे क्या लिखता है, टू गॉड, यानी भगवान के नाम पत्र। पुट द लेटर इनसाइड, और बराबर में क्या करता है, उस लेटर को रखता है। एंड स्टेट ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, और कहाँ ले जाता है, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, वो क्या करता है, उसके ऊपर स्टैम्प लगाता है, एक मोहर लगाता है और कहाँ पे डाल देता है, मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक एम्प्लॉयज़, हु वॉज पोस्टमैन, जो क्या था वहाँ पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, वो कहाँ जाता है, अपने बॉस के पास में जाता है, यानी जो वहाँ का अधिकारी होता है उसके पास जाता है। लाफिंग हर्टली, वो बहुत ज़्यादा हंसता है। एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, और क्या दिखाता है, उसे एक पत्र दिखाता है जो किसके नाम लिखा था, भगवान के।
नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के करियर के रूप में उसने कभी भी हैड ही नोन डेट एड्रेस, आज तक क्या नहीं देखा था, ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिवेबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो पोस्टमैन था वो कैसा था, फैट सा था, है ना, छोटे कद का था। जब उसने ये चीज़ देखी तो वो भी क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा हंसी उसकी भी छूट पड़ी, यानी वो हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, पर इमीडिएटली वो जल्दी से क्या हो गया था, सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेटर था उसने अपने डेस्क पे रखा, कमेंटेड और कहा, वॉट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और हमें क्या करना चाहिए, इस आदमी के फेथ को पूरा करना, यानी हमें इस आदमी के जो फेथ है उसको पूरा करना चाहिए, जिसने किसे लिखा है, पत्र लिखा है भगवान को। स्टार्टिंग अप अ कोरिस्पोंडेंस विद गॉड, जो क्या करना चाहता है, भगवान को पत्र भेजना चाहता है। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जब उसने मतलब उसका फेथ देखा किसके ऊपर, भगवान के ऊपर। द पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया, उसके क्या आया, एक आइडिया आया, किसे, पोस्टमैन को। आंसर द लेटर, उसके पत्र का उत्तर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपन इट, पर जब उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल, यानी कि उन्हें तो लगता था कि उसने कुछ ऐसे ही भगवान से बातें करने के लिए उसे पत्र लिखा है, पर उनकी सोच से ज़्यादा उसमें क्या था, नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी उनने जो सोचा था उससे ज़्यादा था उसमें। उसने क्या मांगा था, भगवान से पैसे मांग रखे थे, है ना। तो आगे क्या है, गुडविल इंक एंड पेपर, उन्हें लगा, उन्होंने एक पेपर और इंक को उठाया उसके पत्र का उत्तर देने के लिए, यानी उसने भगवान से सिर्फ एक कागज़ पे उत्तर नहीं मांगा था, उसने क्या मांगा था, भगवान से पैसे मांगे थे। बट ही स्टॉक सॉल्यूशन, उसे क्या सुना, मतलब उसे एक उपाय सुझाई दिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने क्या करा, अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने क्या करा, खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सिवरल फ्रेंड्स, और अपने कुछ मित्रों से मांगा। ऑफ हिज वर ओबिलाइड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो किस रूप में मांग रहा था, वो उन सबसे चैरिटी के रूप में, दान के रूप में मांग रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल था, फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस, कि वो सारे पैसे इकट्ठे करके भी कितने 100 पीसो इकट्ठे कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और उन्होंने क्या करा, उसे जितने पैसे इकट्ठे हुए थे, यानी हाफ पैसे इकट्ठे हुए थे 100 में से, उसे लेंचो को भेजने के बारे में सोचा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उन्होंने एक एनवलप में उन पैसों को रखा। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को एड्रेस किया, यानी लेंचो का नाम डाला। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर कोड, और सिर्फ उन्होंने उसमें एक ही सिग्नेचर करा, भगवान के नाम का। फॉलोइंग संडे, अगले दिन सुबह, लेंचो केम अ बाइट अर्ली देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो कहाँ पर आया था, पोस्ट ऑफिस में आया था, क्या करने के लिए, आस्क यानी पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया है कि नहीं। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, जो पोस्टमैन था वहाँ का, उसने क्या करा, खुद ही उसे उस लेटर को दिया। टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी वो उस आदमी को देखना चाहता था जो उसके ऑफिस में भगवान के नाम पत्र देने के लिए आया है। लेंचो शोव नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी लेंचो जो था उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ उन पैसों का देखकर, यानी जो उसे पैसे मिले थे भगवान की तरफ से, उसे देखकर उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच एज हिज कॉन्फिडेंस, उसके चेहरे पे अलग ही कॉन्फिडेंस था, यानी उसे भगवान पे इतना विश्वास था कि उसे जब पैसे मिले तो उसे बिल्कुल नहीं लगा कि मुझे किसी और ने भेजे होंगे, उसे इतना विश्वास था कि मुझे भगवान ही भेज रहे हैं। बट ही बिकम एंग्री, पर वो गुस्सा हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, उसने अपने मन में सोचा। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और ना ही वो लेंचो को मना करेंगे उसने जो भगवान से मांगा है। इमीडिएटली, तुरंत तभी, लेंचो वेंट अप द विंडो, लेंचो किसके पास जाता है, विंडो पे। टू आस्क फॉर पेपर, वो वहाँ से एक पेपर लेता है, और क्या लेता है, पेन या इंक लेता है।
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी जो पोस्ट ऑफिस पे राइटिंग टेबल लगी होती है पब्लिक के लिए, जहाँ पे कोई भी खड़े होकर लेटर लिख सकता है। ही स्टार्ट टू राइट, उसने लिखना शुरू करा। विद मच व्रिकलिंग्स ऑफ हिज ब्रो, यानी अपने जो उसका माथा था उसको सिकोड़ते हुए बड़े गुस्से में। काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी उसमें उसने अपने विचारों को लिखना शुरू करा। व्हेन ही फिनिश, जब उसने उस पत्र को लिखना बंद कर दिया, यानी उसका पत्र पूरा हो गया। ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास में गया। टू बाय अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लिया, मोहर ली। विच ही लीक्ड एंड देन एफिक्स टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसने क्या करा, अपने मतलब जो लिफाफा था उस पर अपने थूक से उसे चिपका दिया। द मोमेंट, उस समय, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और क्या कर दिया उसने, उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट मास्टर वेंट, पोस्ट मास्टर गया। टू ओपन इट, उसे खोला। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर ओनली 17 पीसो रिच मी, कि भगवान, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 17 पीसो ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, और जो बाकी के हैं उन्हें भी मुझे भेज दो। बट डोंट सेंड इट टू मी दोज द मेल, पर इसे मुझे किसके द्वारा मत भेजना, मेल के द्वारा मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बेंच ऑफ क्रूक्स, यानी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, बेईमानों का समूह है। लैंचो, आगे उसने क्या लिखा, लैंचो, यानी कि जो आपका लैंचो है उसे भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास होता है कि उसे लगता है कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं, जबकि उसे पैसे कौन भेजता है, वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो और उन्हें ही वो क्या बता देता है कि ये लोग तो बेईमान हैं। मुझे लगता है आपने मुझे पैसे तो सारे भेजे होंगे, पर इन्होंने मेरे बाकी के पैसे खा लिए हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी अ लेटर टू गॉड, जिसमें लैंचो को एक बहुत ही भगवान के ऊपर ट्रस्ट करने वाले इंसान के रूप में दिखाया गया है। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।